एक नई वीडियो लेके। तो दोस्त इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग पेंशन के लिए कैसे एलिजिबल होंगे। तो दोस्त अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, चाहे वो पेंशन वृद्धा पेंशन हो या फिर विकलांग हो या फिर विधवा पेंशन हो, दोस्त पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप आवेदन कर सकते हैं, स्थिति जान सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं दोस्त। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप लोग जान पाएंगे आवेदन करना या स्थिति देखना। आप इस योजना का लाभ उठाइए जो सरकार द्वारा आपको दी जा रही है। चलिए दोस्त वीडियो शुरू करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, यहाँ से ही आप सब कुछ कर सकते हैं दोस्त। चलिए करके दिखाता हूँ आपको। तो चलिए तो सबसे पहले तो आप गूगल बार में जाइएगा, क्रोम के ब्राउज़र में आपको सिंपल से यहाँ पे सर्च करने हैं PPY सॉरी दोस्त SSPY आपको सर्च करना है SSPY.gov.in SSPY। अगर आप यूपी से हैं तो UP.gov.in डालेंगे, अगर आप MP से हैं तो MP.gov.in डालेंगे। अगर आप जिस भी स्टेट से हैं दोस्त, आपको ध्यान रहे कि आपको डालना है SSPY UP.gov.in। यूपी के लिए UP.gov.in रहेगा, MP के लिए MP.gov.in रहेगा दोस्त। पूरा प्रोसेस वही रहेगा, केवल स्टेट का नाम आपको चेंज कर देना है। यूपी से तो यूपी डालेंगे, MP से है तो MP डालेंगे दोस्त। चलिए दोस्त डाल के सर्च करिए, ये आपको दिख रहा होगा एकीकृत सामाजिक पेंशन। तो आपको सिंपल इसी पे क्लिक करना है दोस्त। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होती है। आप आसानी से जान सकते हैं कि क्या है पेंशन, कैसे है दोस्त। अगर आप वृद्धा पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आप वृद्धा पेंशन के ऊपर जाके क्लिक करिएगा। अगर आप विकलांग हैं यानी दिव्यांग से कैटेगरी से आते हैं तो आप सिंपल से दिव्यांग कैटेगरी पे जाके क्लिक करिएगा। अगर आप विधवा कैटेगरी से आते हैं तो आप विधवा पे क्लिक करिएगा दोस्त। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं सिंपल से आपको उसी पे क्लिक करना है दोस्त। चलिए मान लीजिए कि मैं वृद्धा हूँ या विधवा, कुछ भी मान लूँ दोस्त, क्या मान लूँ आपके हिसाब से। तो दोस्त मैं वृद्धा मानता हूँ, क्योंकि अगर परेशानी सबसे ज़्यादा होती है तो वृद्धा को होती है। विधवा तो कुछ हद तक संभाल लेते हैं, क्योंकि वो विधवा होते हैं तो उनकी उम्र होती है, एज के अनुसार वो अपना वर्क कर सकते हैं दोस्तों। हम वृद्धा पे जाते हैं तो वृद्धा पे आपको डिटेल्स में बताते हैं कि करना क्या है दोस्त। तो दोस्त वृद्धा पेंशन पे आप जैसे ही आप जाएंगे तो आप वृद्धा पेंशन की योजना के बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगर वृद्धा पेंशन के बारे में डिटेल्स में जानना है, अंदर की जानकारी कुछ करनी है, क्या है, कैसे है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो आप आसानी से यहाँ पे जाके कर सकते हैं दोस्त। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे दोस्त। अगर आप दोस्त पेंशन की सूची देखना चाहते हैं कि लाभार्थी सूची हम देख लें कैसे हैं, कितने लोग हैं हमारे यहाँ के, तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ दोस्त। अगर आपका आवेदन हुआ है, आप अपने आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं तो आपको सिंपल से क्लिक करना है इस वाले स्टेटस पे। आप यहाँ पे जाएंगे तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं पूरा डिटेल्स में दोस्त। चलिए दोस्त हम दिखाते हैं आपको करके कि आप आवेदन कैसे करेंगे दोस्त। तो चलिए दोस्त हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन आवेदन करें, नीचे आपको दिख रहा होगा स्क्रॉल करने के बाद दोस्त कि ऑनलाइन आवेदन करें। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करें पे क्लिक करेंगे दोस्त। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दोस्त ये आपसे पूछ रहा है कि आप नए यूजर्स हैं। अगर आप नए हैं तो आप नए पे आइए, तो न्यू हैं तो न्यू पे ही आते हैं दोस्त। अब आपको देखिए दोस्त इस तरह के आपको फॉर्म देखने को मिलेगा दोस्त। मेरे पास टाइम कम है दोस्त, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ दोस्त। आपको इशारा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, बाकी आप खुद ही समझदार हैं, आप इतना सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्त देखिए आप इसको पूरा वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेना है, क्या है, कैसे है, इसमें क्या क्या लगेगा दोस्त। लगने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे एक कैप्चा फिल करना है, फिर आपको यहाँ बॉक्स में डाल देना है, फिर आपको सिंपल से सेव कर देना है दोस्त। सेव करने के बाद होगा क्या, आपको बैक फिर आ जाना है दोस्त। बैक आने के बाद दोस्त या ये बैक नहीं हो रहा है,
दोस्त आपको बैक फिर आ जाना है। जैसे ही आप आएंगे बैक, तो दोस्त एडिट सेव फॉर्म दिख रहा है आपको, दूसरे नंबर पे आपको आ जाना है ये। अब यहाँ पे आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा फॉर्म। अभी तो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है दोस्त, आपको आप रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया होगा। जब आप सेव करेंगे ना तो आपके सामने एक आपको कंग्रेचुलेसन करके मिलेगा, वो आपको पूरा डिटेल्स में बता देगा आपको क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा दोस्त। तो जब आप रजिस्ट्रेशन मिल गया दोस्त, आप वहाँ से बैक आइए, आप दूसरे नंबर पे आइए दोस्त, एडिट सेव फॉर्म पे अब फाइनल सबमिट कर लीजिए आप दोस्त। जैसे ही आप इस पर आते हैं तो ये आपसे स्कीम पूछते हैं, आपका स्कीम क्या है, आप किस से हैं, आप चुन लीजिए। फिर आपको आपका स्टेट सॉरी आपका ज़िला पूछेगा, फिर आपको रजिस्टर नंबर पूछेगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अभी मिल रहा है वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है दोस्त। डालने के बाद फिर से कैप्चा फिल करने के बाद आपको सर्च पे ओके कर देना है दोस्त। जैसे ही आप सर्च पे ओके करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा दोस्त। अंदर की जानकारी थोड़ा बहुत और आप लेना चाहते हैं तो आप डिटेल्स में जाके जान सकते हैं, पूरा डिटेल्स में। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको हल्का फुल्का दिखा दूंगा तो आप बाकी आगे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अब हम बैक आते हैं। इतना तो हो गया आवेदन की प्रक्रिया। आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं दोस्त। ऑफलाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये आपको प्रधान से मिलना होगा, अपने ब्लॉक से या फिर और अदर जगहों पे जाके आपको मिलना होगा, अदर जानकारियाँ लेनी होगी। तो दोस्त चलिए अभी आप व्यक्तिगत विवरण आप करेंगे दोस्त। तो चलिए दोस्त, ये तो रहा आवेदन की प्रक्रिया। अगर आप दोस्त आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं तो देखिए, तो कुछ इस तरह से दिखता है ये। आप इस पर सिंपल से क्लिक करेंगे। थोड़ा नेट स्लो है दोस्त, मैं वोडाफोन यूज़ करता हूँ और फिर मोबाइल फ़ोन से ही आपको बता रहा हूँ दोस्त। थोड़ा बहुत यार टाइम तो लगता ही है। क्या खुल गया इस कागज से। चलिए दोस्त फिर से आते हैं। आवेदन की स्थिति जान लीजिए दोस्त। आवेदन की स्थिति भी जैसे तो पासवर्ड बनाने हैं, पंजीकरण करिए। आवेदन की स्थिति जाननी है तो लॉगिन करिए। आवेदन की स्थिति जाननी है आप पहले तो आपको दिशा निर्देश पढ़ लेना है दोस्त। दिशा निर्देश में क्या कह रहा है दोस्त, ये तो आपसे डाउनलोड होगा, डाउनलोड कर लीजिए। फिर आप सिंपल इसको ओपन कर लीजिए। अब जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं दोस्त, तो आपके सामने आवेदन की स्थिति में लॉगिन पासवर्ड द्वारा प्रगति जानने हेतु उपयोगकर्ता पासवर्ड भूल गए हैं, फिर ये सब आपको देखिएगा दोस्त। आप इसको वर्ड बार वर्ड पढ़ लीजिएगा दोस्त। अब दोस्त, अगर आपको आवेदन है तो लॉगिन करना है तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा, फिर इंटर पासवर्ड डालना होगा, फिर वेरीफाई पे क्लिक करना होगा दोस्त। कैप्चा डाल के वेरीफाई पे लॉगिन विद पासवर्ड। स्टेप 3 है ये। आवेदन है तो लॉगिन करने के लिए पंजीयन संख्या एवं प्रथम बार दोस्त, आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अब दोस्त देखिए, पंजीकरण संख्या हो गया, पासवर्ड हो गया। आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें दोस्त। ये सब कुछ दिखा तो सही रहा है, लेकिन सही समझ नहीं पा रहे हैं दोस्त। ज़्यादा में लॉगिन पासवर्ड पर लॉगिन करते हुए प्रथम लॉगिन पर पासवर्ड बदलना, तो इसके पासवर्ड कैसे करते हैं सब आपको दिखा देंगे, बता देंगे कैसे। दोस्त अभी थोड़ा इतना बता रहे हैं दोस्त कि आप आवेदन कैसे करते हैं, आप स्थिति कैसे जान सकते हैं, आप पेंशन की सूची कैसे जानते हैं। तो दोस्त चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए, ओके बाय, टेक केयर।